हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राकेश कुमार। क्लास 9th इंग्लिश का 4th चैप्टर का नाम है शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह। ये लिखा है प्रोफेसर जी.आर. मलिक ने। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक खोल के रखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक born in 1945 is a professor of English। वो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। अंडर ए पोस्ट डॉक्टरल कॉमनवेल्थ फेलोशिप, ये इनको स्कॉलरशिप मिलता था। ही स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके यूनाइटेड किंगडम इन 1987-88 में। ठीक है, वो कहाँ पे पढ़ते थे? 1987-88 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके में। हिज एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन और ब्रिटिश इंग्लिश पोइट्री एंड कंपैरेटिव लिटरेचर। प्रोफेसर जी.आर. मलिक की जो स्पेशलाइजेशन थी वो ब्रिटिश इंग्लिश पोइट्री में और कंपैरेटिव लिटरेचर में। प्रोफेसर मलिक्स पब्लिकेशन आर इकबाल एंड द इंग्लिश रोमांटिक्स पब्लिश्ड इन 1988, रसूल मीर साहित्य अकेडमी 1990, द ब्लडी होराइजन ए स्टडी ऑफ Iqbal's response to the West 1991, Romantic Criticism 1999, and the Urdu book Surood-e-Seher Afreen 1993. So his articles and book reviews have appeared in the Charles Lamb Bulletin। इनके जो आर्टिकल्स और बुक रिव्यूज़ हैं वो किस में हैं? चार्ल्स लैम्ब बुलेटिन में। यूके मुस्लिम वर्ल्ड बुक रिव्यू, यूके रेडियंस न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया श्रीनगर, इसमें इनके आर्टिकल्स और बुक रिव्यूज़ भी हैं। ठीक है, अब इसका जो क्रक्स है वो क्या है? ट्रू सेंट्स आर इन सर्च ऑफ गॉड एंड देयर ओन सेल्फ। जो ट्रू सेंट्स होते हैं, सच्चे जो सेंट्स साधु जो होते हैं वो किसकी तलाश में होते हैं? गॉड, खुदा की तलाश में होते हैं और अपनी आप को जानने की कोशिश करते हैं। दे रिनाउंस ऑल द वर्ल्डली कंफर्ट। ठीक है, जो भी वर्ल्डली दुनियावी जो भी ऐश व आराम और जो भी खुशियां हैं उन सब को वो क्या त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। टू नो दियर गॉड, वो क्यों छोड़ते हैं? ताकि वो खुदा को जान सकें, अपने आप को जान सकें। सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथ इज दियर हॉलमार्क। हॉलमार्क होता है ए मार्क ऑफ प्योरिटी। तो क्या मार्क है उनका? उनको मतलब कैसे पहचान सकते हैं लोग? सिंप्लिसिटी होती है उनकी, सादगी और सच्चाई जो है ये इनके हॉलमार्क्स हैं। ठीक है, तो आइए अब टेक्स्ट देखते हैं। For many long centuries, Kashmir has been known as Reshwar, the Valley of Rishis। Reshwar means the Valley of Rishis, जहाँ पे ऋषियों की वादी जो है वो कश्मीर को कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी सेंचुरीज से यहाँ पे ऋषिज जो है वो ऋषि मुनि हुआ करते थे यहाँ पे। दिस इज़ बिकॉज ऋषिज वर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वैली। इसे कश्मीर को रेशवेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक हिस्से में, इस वैली के हर एक हिस्से में सेंट्स और ऋषिज जो हैं वो पाए जाते थे। दे लिव्ड वेरी सिंपल एंड ऑस्टेयर लाइव्स। ऑस्टेयर मीन सिंपल, वो सिंपल, वो सादा जिंदगी गुजारा करते थे। ठीक है, कौन? जो वहाँ के ऋषिज और सेंट्स थे। मोस्ट ऑफ देम वर वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस होते हैं जो क्या खाते हैं? सब्जी वगैरह खाते हैं, उन्हें वेजिटेरियंस कहते हैं। एंड कंसिडर्ड इट ए सिन। सिन मीन्स पाप। टू किल ए लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग मीन्स किसी जानवर को मारना वो पाप समझते थे। वो क्या खाते थे? सब्जी खाते थे। दे लिव्ड लाइक हर्मिट्स। हर्मिट भी सेज होता है, ठीक है, जो कि अकेला रहता है। हु लिव्स अलोन। हर्मिट मीन्स वो पर्सन जो अकेला रहता है। दे लिव्ड लाइक हर्मिट्स डूइंग पेनंस।
पेनांस मीन्स पेनफुल स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, पेनफुल स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जो होती है उसे पेनांस बोलते हैं। एंड सर्विंग कॉमन पीपल, और आम आदमी की क्या करते, खिदमत करते थे। इन सेवरल वेज, और कई तरीक़ों से आम आदमी की खिदमत करते थे, जिनमें खासकर प्लांटिंग शेडी ट्रीज फॉर ट्रैवलर्स टू रेस्ट। शेडी मीन्स छायादार दरख्त लगाते थे वो, ताकि जो मुसाफिर होते थे वो वहाँ पे बैठ के आराम कर सकें। ठीक है। व्हेन इस्लाम एंटर्ड द वैली, जब इस्लाम जो है वो, इस्लाम धर्म जब इस वादी में आया, इन द 13th सेंचुरी, 13वीं सदी में, द ऋषि ट्रेडिशन कंटिन्यूड बट वाज गिवन ए मुस्लिम कलर एंड कैरेक्टर। जो ऋषि ट्रेडिशन थी, रवायत, रस्म रिवाज थे और ऋषि के, वो कंटिन्यू रहे, लेकिन मुस्लिम कलर और कैरेक्टर उनको मिला। द मैन हु प्लेड द मोस्ट लीडिंग रोल इन दिस प्रोसेस वाज हज़रत शेख नूरुद्दीन वली। जो लीडिंग रोल जो जिनका था, उन शख्स का नाम था हज़रत शेख नूरुद्दीन वली, आल्सो नोन एज नंद रियोश भी बोलते थे इनको। ही वॉज बॉर्न इन 1377 AD एट कायमो, कुलगाम में पैदा हुए थे। हिज फादर सलार सन्स वाज द सन ऑफ ए राजपूत फैमिली ऑफ किश्तवाड़। तो सन होता है ए डिसेंडेंट, ठीक है। डिसेंडेंट मीन्स उनके आगे ऑफशूट थे राजपूत फैमिली के, जो कि किश्तवाड़ में रहते थे। सम मेंबर्स ऑफ दिस राजपूत फैमिली लेफ्ट कश्मीर, किश्तवाड़। कुछ उस राजपूत फैमिली के कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया, किश्तवाड़ को छोड़ दिया। बिकॉज ऑफ फैमिली फ्यूड, उनके फैमिली में कुछ झगड़े हुए थे, ठीक है, बिटर क्वारल के चलते वो किश्तवाड़ छोड़ गए और कश्मीर में सेटल हो गए। सलार सन्स एक्सेप्टेड इस्लाम एंड वाज नेम्ड सलारुद्दीन। क्या किया, सलार सन्स ने इस्लाम कबूल किया और बाद में नाम रखा सलारुद्दीन। ठीक है। तो उसके बाद आगे है, द शेख एग्जिबिटेड एन एस्थेटिक टेंडेंसी फॉर हिज अर्ली चाइल्डहुड। एस्थेटिक मीन्स लीडिंग ए हर्मिट लाइफ, ठीक है, सेज वाली ज़िंदगी गुजारने की क्या उन्हें क्या थी, उन्होंने शो की टेंडेंसी, ठीक है। उनकी कुछ क्वालिटीज़ ऐसी थी, सेज वाली क्वालिटीज़, ठीक है, ऋषि वाली क्वालिटीज़ थी बचपन से ही। दिस कंटिन्यूड इवन आफ्टर हिज मैरिज विद ज़ेदेद से उनकी शादी हुई। एंड द बर्थ ऑफ ए डॉटर जूनदेद एंड ए सन हैदर बाबा। उनसे लड़की हुई एक जूनदेद और लड़का हैदर बाबा। एट द प्राइम ऑफ हिज यूथ, जवानी में, ही अडॉप्टेड ए मोनास्टिक वे ऑफ लाइफ। एक साधु और एक मतलब प्रचारक की जिंदगी जो उन्होंने बितानी शुरू कर दी। ही एंटर्ड ए केव नियर कायमो एंड अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स कुछ कहानियों के अकॉर्डिंग क्या, स्पेंड 12 ईयर्स दियर, और वहाँ पे उन्होंने 12 साल गुजारे। डूइंग पेनांस मीन्स पेनफुल स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, ताकि स्पिरिचुअलिटी हासिल करें। एंड प्यूरिफाइंग हिज सेल्फ, और अपने आप को क्या कर सकें, साफ कर सकें, पाक बना सकें, मतलब स्पिरिचुअलिटी गेन कर सकें। इट appears from what he did later that this was a period of spiritual training and preparation। ये पीरियड था क्या, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का और प्रिपरेशन का था। When he finally left the cave, जब उन्होंने आखिरकार जब वो केव छोड़ी, he had turned into a dedicated missionary। अब वो क्या बन गए थे, मिशनरी बन गए थे, प्रचार कर रहे थे अपनी बातों का, अपने आइडियाज़ का। He moved from place to place in Kashmir, preaching his simple gospel of the fear of God and accountability before him after death, commitment to the principles of truth, justice and love and service of mankind।
क्या किया, वो उसके बाद ही मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह जगह घूमे, ठीक है, चले फिरे इन कश्मीर। प्रीचिंग मीन्स पढ़ाना, बताना लोगों को। ही सिंपल गॉस्पेल मीन्स अच्छी अच्छी बातें वो बताने लगे। गुड टेलिंग ऑफ द फियर ऑफ गॉड, कि खुदा से डरो। एंड अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारियाँ क्या हैं, जवाबदेही क्या है। बिफोर हिम फॉर गॉड, यहाँ के एच जो है कैपिटल है इसलिए फॉर गॉड, हिम फॉर यहाँ पे गॉड यूज़ किया है। आफ्टर डेथ, कि मौत के बाद क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या मतलब जवाबदेही होगी खुदा के सामने। कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, क्या प्रिंसिपल्स हैं, सच्चाई के। जस्टिस एंड लव एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत की खिदमत करना, प्यार करना, इंसाफ, ये तमाम जो हैं ये प्रिंसिपल्स थे किसके, इनके। By his saintly life, he set an example of simplicity, truthfulness, and devoted service of people. As a missionary, he taught us that a true saint is not one who escapes from life. As a missionary, शेख रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बताया कि जो ट्रू सेंट है वो क्या है, इज़ नॉट वन हु escapes फ्रॉम लाइफ, जो जिंदगी से बचता है, but one who does the duties of life with honesty and humility. Humbleness और honesty से जो अपनी ड्यूटीज़ जो निभाए ज़िंदगी में, ठीक है, वही क्या है, ट्रू सेंट है। In one of his verses, he tells us that the chosen servants of God are those who worship him sincerely and fulfill their duties in life regularly. क्या कहते हैं, एक अपने एक वर्स में क्या कहते हैं, ही टेल्स अस दैट द चोजन सर्वेंट्स ऑफ गॉड, खुदा के वही नौकर हैं, ताबेदार हैं, कौन, जो कि वर्शिप करते हैं खुदा की सिंसियरली, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, एंड फुलफिल देयर ड्यूटीज़ इन लाइफ रेगुलरली, और जो अपने फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम देते हैं बाकायदगी से। The sheikh attracted disciples everywhere. जो ये शेख थे इन्होंने अट्रैक्ट किए, मतलब इनके काफ़ी फॉलोअर्स बन गए हर जगह पे। All of them were noble souls and lived lives of pity and service of their fellow beings. और वो दूसरों की मतलब सर्विस, मैनकाइंड की सर्विस में, इंसानियत की सर्विस में, खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजारी, ठीक है। द शेख वन पॉपुलरिटी इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ कश्मीर, पॉपुलरिटी, फेमस हो गए, सबके प्यारे हो गए वो। नुक एंड कॉर्नर मीन्स कोने कोने, कश्मीर के कोने कोने में वो सबके प्यारे हो गए, सब चाहने लगे उनको। कश्मीरीज कॉल्ड हिम एंड कंटिन्यू टू कॉल हिम शेख उल आलम, कश्मीरी उनको कहने लगे शेख उल आलम, विच मीन्स द स्पिरिचुअल गाइड ऑफ द वर्ल्ड। सो शेख उल आलम का मीनिंग है स्पिरिचुअल गाइड ऑफ द वर्ल्ड, रूहानी गाइड, लीडर पूरी दुनिया का। आर ए सेंट ऑफ वर्ल्ड स्टेचर, वर्ल्ड स्टेचर मतलब वर्ल्ड लेवल के क्या थे, ये सेंट थे। आफ्टर सेटिंग ए शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रूली सेंटली लाइफ, शेख उल आलम डाइड इन रूपवन इन 1438 AD एंड वॉज लेड टू रेस्ट एट चिरार शरीफ, चिरार शरीफ में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। शेख उल आलम इज़ वन ऑफ दोज रेयर पर्सनेजेस ऑफ हिस्ट्री हुज पॉपुलरिटी गोज ऑन ग्रोइंग इवन आफ्टर दियर डेथ। शेख उल आलम उन पर्सनस में से थे, उनकी पॉपुलरिटी जो थी वो बढ़ती जा रही थी, मतलब इवन आफ्टर दियर डेथ, उनकी मौत के बाद भी वो काफ़ी पॉपुलर रहे। With the passage of time, the Sheikh has become a household name in every part of Kashmir. घर घर की मतलब वो घर घर में उनका नाम रहा। People continue to repeat his wise sayings, उनकी जो अच्छी अच्छी बातें थी, and sweet verses, जो sweet verses थे वो repeat कर रहे थे लोग। Years after his death, coins were struck and in his name during the Afghan rule over Kashmir. अफ़गान रूल के दौरान क्या था, उन्होंने
क्या किया था, उनके नाम के सिक्के भी चलवाए थे। टुडे न्यूमरस ट्रस्ट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट इन हिज नेम। आज जो हैं अनगिनत ट्रस्ट भी हैं इनके नाम पे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं आज के दौर में। These include the शेखुल आलम चेयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, शेखुल आलम चेयर है कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, एंड द शेखुल आलम म्यूज़ियम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, शेखुल आलम म्यूज़ियम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। ठीक है, आई होप इस लेसन की आपको पूरी तरह से समझ आ चुकी है। ठीक है, थैंक यू।